छोटू, एक छोटा सा लड़का, हरी भरी खेतों और मिट्टी के खुशबूदार घरों वाले गांव में रहता था। उसके गांव में बिजली कभी कभार ही आती थी और मनोरंजन का एकमात्र साधन दोस्तों के साथ खेलना और दादी की कहानियां सुनना था। लेकिन छोटू की आंखों में शहर के सपने पल रहे थे। उसने शहर के बारे में बहुत कुछ सुना था, ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और ऐसी रोशनी जो रात को दिन बना देती थी। एक दिन छोटू के पिताजी को शहर में एक नौकरी मिल गई। छोटू और उसकी माँ भी उनके साथ जाने वाले थे। छोटू का दिल खुशी से नाच उठा। उसने अपने दोस्तों और गांव को अलविदा कहा और एक पुरानी बस में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही छोटू की आंखें खुली रह गईं। ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं, गाड़ियां चीख पुकार मचा रही थीं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। शुरू में छोटू को शहर में बहुत मुश्किल हुई। एक तरफ गांव की शांति और सादगी से भरी जिंदगी के बाद और एक तरफ शहर का शोर और भीड़ उसे डराती थी। उसे नए स्कूल में दोस्त बनाने में भी समय लगा। लेकिन धीरे धीरे छोटू ने शहर के रंग में रंगना शुरू कर दिया। उसने देखा कि शहर में बहुत कुछ सीखने को है। उसने बड़े बड़े पुस्तकालयों में जाकर नई नई किताबें पढ़ीं, विज्ञान संग्रहालयों में जाकर अद्भुत चीजें देखीं और कंप्यूटर सीखकर दुनिया से जुड़ गया। उसने देखा कि शहर में अलग अलग जगहों से आए लोग रहते हैं और सभी अपने अपने तरीके से बहुत खास हैं। छोटू को शहर में बहुत कुछ पसंद आया, लेकिन उसे अपने गांव की याद भी आती थी। वह अपने दोस्तों, खेतों और दादी की कहानियों को बहुत याद करता था। एक दिन छोटू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं गांव जाना चाहता हूं। उसके पिताजी मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, हम जल्द ही जाएंगे। जब छोटू गांव वापस गया तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने दोस्तों के साथ खेला, खेतों में दौड़ा और दादी की कहानियां सुनी। लेकिन इस बार उसे गांव और शहर दोनों की खूबसूरती का एहसास हुआ। छोटू समझ गया कि गांव और शहर दोनों ही अपने अपने तरीके से खास हैं। गांव में शांति और सादगी है और शहर में अवसर और विविधता। उसने फैसला किया कि वह दोनों जगहों से सीखेगा और एक बेहतर इंसान बनेगा। छोटू का गांव से शहर का सफ़र उसे बहुत कुछ सिखा गया। उसने सीखा कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए और नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि चाहे हम कहीं भी रहें, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।